रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। एक तो हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स कलौंजी और अनारदाने से रिलेटेड डॉक्टर अजमत मजीद से, लेकिन डॉक्टर साहब आज का हमारा टॉपिक था इखलाक। कुछ इसके बारे में ऐड करना चाहेंगे? क्या हमारी खुराक का हमारे इखलाक से कोई कनेक्शन होता है? बिल्कुल, और इसका तो कुरान में भी मेंशन है। सूरह बकरा की आयत हैं 167, 68, 69, ए ईमान वालो हलाल और तैयब खाना खाओ। और मैंने बड़े लोगों से ये पूछा कि हलाल का तो मतलब समझ में आता है और तैयब का क्या मतलब है। तो वो तैयब का जब वो जो अरबी के स्कॉलर्स हैं उनसे बात की तो वो कहते हैं कि ऐसा खाना जो ज़ाहरी और बातीनी आमेज़श से पाक हो। और इसी आयत के आगे अल्लाह ताला ये फरमाता है कि वो लोग जो ऐसी खुराक नहीं खाते वो सरकश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सरकश हो जाते हैं, यानी गुनाहगार, बागी हो जाते हैं, बागी हो जी, जाते हैं। बागी सरकश हो जाते हैं और इस पे यानी कि सरकशी पे उतर आते हैं। सो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हम एक तो हलाल खाएं और ऐसे खाने खाएं जो ज़ाहरी और बातिनी आमेज़श यानी कि प्रिजर्वेटिव्स वगैरह से पाक हों। तो और आप ये देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में ठहराव आएगा, आपकी थिंकिंग क्लियर होगी, आपकी नींद बेहतर होगी, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। सो ये सारी हमारी, आप ये देखिए कि एक गाड़ी है, अगर आप उसके अंदर अच्छा फ्यूल डालेंगे तो वो अच्छी गैस माइलेज देगी। अगर आप एक गाड़ी के अंदर नाकिस फ्यूल डालेंगे, ठीक है जी, और तो वो आपको बुरी माइलेज देगी। तो ये जो सारे प्रिजर्वेटिव से भरे हुए ये हैं फूड्स हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जिसे कहते हैं हमें खिलाया जाता है, ये इतनी बीमारी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगर आप वो इनके ज़माने के जो ब्रिटिश राज के ज़माने के डिजीज़ स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लें तो पंजाब के कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे एक एक खातून के 6.7 बच्चे थे और एवरेज एज जो है वो 6.7 6.7 जी 6.5 और 7 6.7 6.7। हाँ, तो वो बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गई, यानी कि या 6 या 7 अप्रोक्सीमेटली। जी जी, यानी कि सो आप ये, और उनकी एवरेज एजेस थी 80s में। तो ना तो कोई हॉस्पिटल्स थे, ना कोई मॉडर्न मेडिसिन थी, ना कुछ था। तो वो किस तरह, हाउ दे यूज्ड टू लिव सो लॉन्ग। बर्बादी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ही की है, और मॉडर्न मेडिसिन बेचारी जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो असरात है उन्हीं को संभालती फिर रही है। जी बिल्कुल। अब और कैंसर की भी आप देखें कि इतनी ज़्यादा शरह नहीं। अब खैर लोग ये कहते हैं कि पहले भी कैंसर था लेकिन लोगों को पता नहीं था। मुझे तो यही लगता है कि इतने, आपने एक बार डॉक्टर साहब बताया था कि इतने हम प्रिजर्वेटिव्स खा लेते हैं कि आप जब जिस्म को दफनाते हैं तो 100 साल तक हड्डियां नहीं गलती, जिस्म नहीं गलता, क्योंकि उसके अंदर इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि कीड़े भी नहीं उनको खाते। अच्छा, आपने डॉक्टर साहब बताया था ना ये फैक्ट मुझे? मैं आपको एक और फैक्ट बता। जी ख़वातीन से दरख्वास्त है कि वो जब खाना पकाएं तो बावजू होकर पकाएं। ये हुक्म है कि बावजू होकर तैयब खाना पकाएं। सही। तो हम जब तैयब खाना खाएंगे तो हमारे जिस्म की तरवीज भी होगी, बिल्कुल सही, इस्लाह भी होगी हमारी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे हम डॉक्टर साहब आपके साथ कलौंजी और अनारदाने पे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। जी जी, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं शुजात रईस कदीरी भाई। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला 92 के अंदर, इसके अलावा पीटीवी बेस्ट नातख़्वाह का अवार्ड भी इन्हें मिला है। अच्छा। और अभी आपसे एक नातिया या किसी खूबसूरत कलाम की गुजारिश करेंगे, और साथ ही साथ आपका शुक्रिया भी कि आप यहाँ पीटीवी में हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है ये। बहुत शुक्रिया। मुफलिस जिंदगी अब न समझे कोई, मुफलिस जिंदगी अब न समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, मुफलिस जिंदगी अब न समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया,
जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरूं, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दुरूं। एक पत्थर को आईना गर मिल गया, एक पत्थर को आईना गर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी उसका दीवाना हूँ, उसका मजज़ूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं इससे मंसूब हूँ, उसका दीवाना हूँ, उसका मजज़ूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उससे मंसूब हूँ। सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क। मुझको इतना तो ज़ादे सफर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी। और जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुज़फ्फर चराग़े गरम। जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुज़फ्फर चराग़े गरम। और जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई। मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया, जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई। मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया, रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। अच्छा, आज सर हम बात करने जा रहे हैं कलौंजी और अनारदाने पे। तो डॉक्टर साहब ज़रा हमें गाइड करेंगे कि कलौंजी की क्या सिग्निफिकेंस है। आप ज़रा इंग्लिश बर्गर वाले डॉक्टर हैं, तो कलौंजी के बारे में आपकी क्या राय है? देखें, कलौंजी और ये जो अनार है और अनारदाना, ये हेवनली फूड्स हैं। ये इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि दुनिया में कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी इसके मुकाबिल, कोई इसके करीब भी, कोई जो इसके करीब भी लगती हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं क्रिएट कर सकी। मैं तो कहता हूँ अगर मुझे कहा जाए कि कलौंजी के ऊपर अगर 3 घंटे में इसको एक्सप्लेन करूँ कि कलौंजी क्या क्या कर सकती है और किस कॉम्बिनेशन के साथ खाई जाए तो क्या करेगी, तो वो भी कम है। लेकिन डॉक्टर साहब हम आपको 3 घंटे नहीं नहीं, अब कहेंगे। मुझे पता नहीं दे सकते। हम आपको लिमिटेड वक्त दे रहे हैं, हम आपको फिर आपसे लिमिटेड बताना ये भी है ना कि अगर असली प्योर कलौंजी मिले तब है, इसका फायदा है। अच्छा, सर। प्योर कलौंजी कहाँ मिलती है? कलवंजी इजीली एक्सेसिबल है, जी, अवेलेबल है ना? ये तो इजीली पहले तो एक्सेसिबल सारी है। काली मिलती थी, अब उसके अंदर चिट्टे चिट्टे दाने और अजीबोगरीब कंकरियां कुंकरियां, पता नहीं अब क्या जो भी क्या अवेलेबल है, मैं तो रोज खाता हूँ कलौंजी, 10-12 दाने ये सुबह। कलौंजी के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताऊं, उसके अंदर 3-4 एक्टिव चीज़ें हैं। एक उसको हम कार्वाकोल कहते हैं, जो कि एंटी कैंसरस है। एक थाइमोक्यून कहते हैं हम उसको, थाइमोक्यूनोन, जो कि एंटी मलेरियल है। और उसके बाद कलौंजी के अंदर ओमेगा 3, 6, 9 अवेलेबल है।
अच्छा, इसके अंदर तीनों जो नॉर्मली फिश के अंदर होती है। नहीं, ओमेगा 3 एक डिफरेंट एसेंशियल फैटी एसिड है, 6 डिफरेंट है, 9 डिफरेंट है। इसमें आपकी आंखों के लिए भी है, आपकी मेमोरी के लिए भी है, आपकी स्किन के लिए भी है। आपने वो हमने एक वो क्वीन नेफरिटीटी एक होती थी, यानी कि इजिप्शियन जिसमें, और उसकी जो सबसे बड़ी उसका जो ब्यूटी का सीक्रेट था वो ब्लैक कुमन सीड्स थे, जो कि कलवंजी की एक किस्म है। सो ये आपकी स्किन के लिए, आपकी आईसाइट के लिए, आपके मेमोरी डेवलपमेंट के लिए, उसके बाद ये एंटी कैंसरस है, एंटी मलेरियल है। आप इसको थोड़ा सा एक कतरा लीजिए हाथ पे, अपने हाथ गीले कीजिए और अपने हाथ पे लगा लीजिए, आपको मच्छर कोई नहीं काटेगा। सो ये इतने कमाल की चीज़ है, मॉइस्चराइज़र इससे बेहतर कोई नहीं है। सो जो हम इतने बड़े बड़े मॉइस्चराइज़र्स लेते हैं और वो यानी कि हमारी स्किन पे हाइपो एलर्जेनिक लेने हैं, हमने कौन से लेने हैं, किसी का एलर्जिक रिएक्शन हो गया, किसी का लॉन्ग टर्म कुछ और रिएक्शन हो जाता है, कुछ और हो जाता है। तो सबसे बेहतरीन जो आपका है क्या कहते हैं मॉइस्चराइज़र, वो कलौंजी प्लस थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। यानी कि अगर आप सर्दियों में, अगर आपको यानी कि खोपरे के तेल के अंदर कलौंजी को डाल दें जी और उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड कर लें या दोनों के तेल मिक्स कर लें, यानी कि एक कलौंजी का तेल इस्तेमाल हाँ करें। कलौंजी का तेल का एक ड्रॉप लें और खोपरे के तेल के 5-6 ड्रॉप्स लें, और उसको आप, उससे बेहतर मॉइस्चराइजर So आपको नहीं 5 मिलेगा। parts coconut oil and 1 part कलौंजी। 1 पार्ट और तेल, कलौंजी। ठीक है। सो दिस इज अ फैंटास्टिक लाइक मॉइस्चराइजिंग सीरम बन गया एक सीरम बन एंटी गया। एजिंग। उसके बाद कलौंजी के बारे में एक और आपको बात बताऊं, ये एंटी हाइपरटेंसिव है, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, ये ब्रोंको डायलेटर है, ठीक है जी, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। उसके बाद वो लोग जिनको हाशिमोटो है, जिनके अब ऑटोइम्यून कंडीशन है, जिसमें आपके थायराइड को अपना ही इम्यून सिस्टम अटैक करना शुरू कर ठीक है, दे। समझ आ गई। हाँ समझ जी। आ गई आपको। और इसके अंदर सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो कलौंजी है, और अगर कलौंजी को उसके साथ लिया जाए एलोवेरा के साथ, तो ये ओवर एक्टिव थायराइड को बैलेंस आउट भी करता है। ये एक कमाल की चीज़ है। इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि ये हर किस्म की कंडीशन में हमें हेल्प करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसको हमने कैसे कंज्यूम करना Exactly. है? मतलब हर इंसान जिसको कुछ भी बीमारी कुछ भी हो, मतलब हर शख्स इसको कैसे कंज्यूम कर सकता है? और फिर अगर कोई स्पेसिफिक लोग, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर या वटेवर, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। हम ये इन्फॉर्मेशन लेंगे ब्रेक के बाद, यानी कि आप लोगों को हमारे साथ रहना होगा। लेकिन ब्रेक के फ़ौरन बाद, क्योंकि हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी हैं, तो इनसे कलाम सुनते हुए आएंगे। डॉक्टर साहब ने हमें मज़ीद गाइडेंस देनी है, और हमारे लिविंग लेजेंड हमारे साथ हैं, उनसे हम गाइडेंस लेंगे कि रमज़ानुल मुबारक उनके ख्याल से हमें कैसे गुजारना चाहिए, प्लस इनकी रोज़ा कुशाई कैसी थी। Exactly. इनका जब पहला रोज़ा खुला था, असल वाला चिड़ी रोज़ा नहीं, तो वो क्या मामूलात थे, क्या इनको याद है, ये सब जानेंगे ब्रेक के बाद। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। हमारे साथ यहाँ पर गुलाम मोहिउद्दीन साहब भी मौजूद हैं, हादिया भी हैं और डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब से हमने जाते हुए काफ़ी कलवंजी के फ़वाइद जाने, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इस्तेमाल कैसे किया जाए। जैसे ब्रेक में गुल्लू भाई पूछ रहे थे, सब पूछ रहे थे कि इस्तेमाल कैसे करें कलौंजी को। बहुत जोर से रोज़ा कुशाई वाला सवाल आया हुआ है। अच्छा, पहले वो सर से नहीं, लेकिन पहले हम कलौंजी वाले क्योंकि सर भी पूछे थे, मैंने इंटरेस्ट देखते हुए ये सवाल पूछा है। सो कब कैसे कंज्यूम करनी चाहिए, एक कोई ऐसा तरीका बताएं जो सब यूज़ कर सकें जिस तरीके से। देखें, इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, फिर आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कॉम्बिनेशंस कैसे मैटर करते हैं। हमने जब खाना खाना होता है तो एक आलू भी होते हैं, एक आलू अंडा होता है, एक आलू कीमा होता है, एक आलू गोश्त होता है, ठीक है ना। ये हर चीज़ को जब जिस चीज़ के साथ मिक्स करेंगे उसकी तासीर उससे उस तरह हो जाएगी। अगर आप कलवंजी को के ऑयल को, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कलवंजी के सीड्स 7 या 10 दाने लेने का कोई फ़ायदा नहीं,
ठीक है जी। ओके वो डाइजेस्ट ही नहीं होते, उसमें से प्रॉपर एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होती। और 7, 8 या 10 दाने जो हैं वो इस तरह हैं कि हमें कम से कम कोई 200-300 साल कलवंजी खानी पड़ेगी उसका फ़ायदा लेने के लिए, ठीक है। तो ये अपने जिसे कहते हैं ना दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है मेरे ख्याल में। आई डोंट नो व्हाट एक द और शेयर इज। मिथ टूट गई कि सुबह सुबह निहार मुंह 5-6 दाने 5-6 दाने मीन्स सर आप ऐसे ही खाते रहे। मैं तो बेकार ही करता हाँ, हूँ। मैं बताया नहीं खाते रहा हूँ। रहे। अच्छा कलौंजी सही में तरीका जाया बताए करता ना। था। सही तरीका बताएं आप। जो कलवंजी खाने का सही तरीका है वो कलवंजी का ऑयल है, ठीक है जी। आप दाने भी ज़रूर लीजिए मगर उसके साथ ऑयल लीजिए। अगर आप कलवंजी के ऑयल के साथ मोरिंगा लेंगे तो ये आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। कलवंजी को अगर मोरिंगा के साथ लेंगे तो बच्चों को डीवर्म करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। हर फैमिली में कलवंजी एंड मोरिंगा ऑयल को हर साल में 30 दिन के लिए कुछ कतरे 3-4 कतरे कलवंजी के और हाफ अ टी स्पून ऑफ मोरिंगा ऑयल, हाफ अ टी स्पून मोरिंगा ऑयल। मोरिंगा ऑयल, नॉट Powder मोरिंगा पाउडर। अच्छा, okay. अगर मोरिंगा पाउडर लेना है तो यू विल नीड टू कंज्यूम अराउंड 5-6 टेबल स्पून ऑफ ठीक मोरिंगा है हम पाउडर। आधे टीस्पून हाँ टीस्पून ठीक है। हाँ, टी स्पून वो बहुत बेहतर है। सो अगर आप इसके साथ लेंगे, अगर आप इसको एज अ मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जैसे मेरे से जुगन अभी ब्रेक में बात कर रही थी, तो सबसे बेहतरीन मॉइस्चराइज़र ये है गर्मियों और सर्दियों के लिए, दोनों के लिए, कोकोनट ऑयल और साथ कलवंजी, जिसमें तकरीबन कोई 10 ड्रॉप्स अगर कोकोनट के हैं तो 1 या 2 ड्रॉप्स कलवंजी ऑयल के भी होने हमने चाहिए। वही कहा था ना 5 पार्ट्स आपने कोकोनट ऑयल रखे और एक one पार्ट आपने वन पार्ट वो डाला रखा। कलौंजी सो का। ये एक तो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा, नंबर 1। आपकी स्किन पे अक्सर लोगों को इन्फेक्शंस हो जाती हैं, एक्जिमा हो जाता है, छाइयाँ। फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं, छाइयाँ हो जाती हैं, उससे आपको ये क्लियर करेगा। अगर छाइयों को के लिए आपने इसको और बेहतर बनाना है तो इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल ऐड कर लीजिए। ये आप एज अ मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको कंज्यूम भी किया जा सकता है। इसको कंज्यूम करने का यानी कि अगर आप सिर्फ मुंह पे लगा रहे हैं और इसको खा नहीं रहे तो मेरे ख्याल में यू आर फॉलिंग शॉर्ट। तो इसको करने का क्या तरीका है कि आप सुबह पॉरेज ज़रूर लीजिए और पॉरेज के अंदर थोड़ा सा कलवंजी का ऑयल डालिए, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालिए। अगर आप फॉर एग्जांपल वेट लॉस करना चाहते हैं, आप कलवंजी के ऑयल को इस्तेमाल करना चाहते हैं वेट लॉस के लिए, तो आप रात मैं को ना बकायदा हिसाब किताब लिख रही हूँ यहाँ पे। तो आप रात को कलवंजी के ऑयल में यानी कि तकरीबन 5-7 ड्रॉप के अंदर हाफ अ टी स्पून ऑफ दारचीनी, पाउडर्ड दारचीनी, और वो रेगुलर दारचीनी नहीं जिसको हम सिलोन सिनेमन कहते हैं, जो श्रीलंका से जो श्रीलंका से आती है, जो बहुत पोटेंट होती है, वो दारचीनी आप लेके मिक्स कीजिए। आप उसको दूध में डाल सकते हैं। अगर आप में यानी कि है मोटापा भी है और आप ये समझें कि चर्बी में सोजिश भी है, अक्सर हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हुई है। कई लोग होते हैं जिनकी जो जी, जी। मोटापा है वो वाटर रिटेंशन होता है, कईयों का मोटापा है जो उनके फैट के टिश्यू में इन्फ्लेमेशन होती है। तो उसको बेहतर काउंटर करने का क्या तरीका है कि आप अपनी कलवंजी का तेल लीजिए, उसमें आप दारचीनी मिक्स कीजिए, उसके साथ आप हल्दी मिक्स कीजिए सर और ये मैं बना के अहमद हाशमी को खिलाऊंगी। आपने अभी ब्रेक में उसको रेकमेंड कर रहे थे ना। और इसको आप दूध में डालिए, दूध में डालिए। इसको और पोटेंट बनाना चाहते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाल लीजिए। सो दिस साइंस कैन गो ऑन और एंड अगर ऑन। हाशमी को देना है तो आधा चम्मच रैट पॉइजन भी डाल देंगे। अच्छा, सो ये कुछ चीज़ें हैं कलवंजी के बारे में। ये मैं बताता चलूँ कि ये जो बहुत मैं आजकल देख रहा हूँ लोगों को थायराइड के इश्यूज हैं। सो थायराइड में और अक्सर ऑटो इम्यून थायराइड के इश्यूज हैं, और बहुत से लोग जो सुन रहे हैं वो 1 मिनट में समझ जाएंगे कि उनके एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज और एंटी थायरोग्लोबुलिन के लेवल जो हैं वो बहुत हाई आते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत अपने थायराइड को जुड़ी हुई है, उसको वो समझती है कि ये कोई बाहर से चीज़ आई It's a threat. इट्स अ थ्रेट। सो अब इसको नॉर्मलाइज करने के लिए कलवंजी को अगर आप एलोवीरा के साथ मिला के लें, एलोवीरा के साथ, एलोवेरा, ये साइंटिफिक, ये टोटके नहीं मैं बता रहा, ये साइंटिफिक स्टडीज हैं। ये मैं साइंस ने बाकायदा रैंडम डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल्स हुए हैं जिसमें ये इन हेवनली हर्ब्स को
उनकी वेरियस प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया गया है। सो मैं उसमें से सिर्फ चंद बता रहा हूँ। सो इसको आप जिस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके मुताबिक अगर आप इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आई हैव नो डाउट कि यू नो यू विल फील समझ आइए हादिया, अब ये सारा कुछ करोगी? पाकिस्तान